दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं पोइट्री का फ्रॉम एन एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड बाय थॉमस ग्रे। आज हम इस पोएम का पार्ट 3 पढ़ेंगे और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो आप हमारे चैनल पर जाकर सबसे पहले इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लें। अदरवाइज हम आपके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ पर जाकर भी देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। स्टैंजा नंबर 3। आइए सबसे पहले इसको रीड कर लेते हैं। द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीथिंग morn, the swallow twittering from the straw-built shed, the cock's shrill clarion or echoing horn, no more shall rouse them from their lowly bed. The breezy call, the breezy call, breezy का मतलब होता है ठंडी हवा, call मतलब आवाज़, the breezy call मतलब ठंडी ठंडी हवा की आवाज़। इंसेंस ब्रीथिंग, इंसेंस ब्रीथिंग मतलब सुगंधित मनमोहित जो हवा है उसके बारे में बात हो रही है। मॉर्न मतलब सुबह। द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीथिंग मॉर्न, जो थॉमस ग्रे हैं वो कह रहे हैं जो सुबह की जो सुगंधित ठंडी ठंडी हवाओं की जो आवाज़ है। द स्वेलो ट्विटरिंग फ्रॉम द स्ट्रॉ बिल्ट, द स्वेलो, स्वेलो मतलब अ काइंड ऑफ अ बर्ड। स्वेलो एक बर्ड का नेम है जो अबाबिल है, जिसका नेम अबाबिल है, अबाबिल कहते हैं जिसको। ट्विटरिंग फ्रॉम द स्ट्रॉ बिल्ट, ट्विटरिंग मतलब चिड़िया का चहचहाना। द स्वेलो ट्विटरिंग, जो चिड़िया का जो चहचहाना है। फ्रॉम द स्ट्रॉ बिल्ट, फ्रॉम मतलब से, द स्ट्रॉ बिल्ट मतलब तिनके से बना हुआ, स्ट्रॉ मतलब तिनका, बिल्ट मतलब बना हुआ, शेड मतलब घर या घोंसला कुछ भी कह सकते हैं। द स्वेलो ट्विटरिंग फ्रॉम द स्ट्रॉ बिल्ट शेड, जो तिनके से बना हुआ घर या घोंसला है उसके अंदर से स्वेलो ट्विटरिंग मतलब चिड़िया के चहचहाने की आवाज़ आ रही है। द कॉक्स श्रिल क्लैरियन और द इकोइंग हॉर्न, द कॉक्स श्रिल, कॉक मतलब तो आपको पता ही है मुर्गा या मुर्गी जो भी होता है। श्रिल मतलब तीखी, क्लैरियन मतलब आवाज़ या फिर चीख। द कॉक्स श्रिल क्लैरियन, जो मुर्गे की जो तीखी आवाज़ है या जो चीख है। और द इकोइंग हॉर्न, या फिर जो इकोइंग मतलब गूंजना, हॉर्न मतलब बिगुल, बिगुल वो होता है जो शिकारियों के द्वारा बजाया जाता है, उसको बिगुल कहते हैं। या फिर जो शिकारियों के द्वारा बजाया जाने वाला बिगुल है उसका गूंजना। नो मोर शेल रोज दैम फ्रॉम देयर लॉली बेड, नो मोर मतलब इससे ज़्यादा नहीं। शेल रोज़ मतलब जगाना या उठाना। नो मोर शेल रोज़, कि ये सब जो आवाज़ है, इतनी सारी जो आवाज़ हमने ऊपर पढ़ी, ये सब आवाज़ें शेल रोज़ मतलब नहीं जगा सकती, ना ही उठा सकती हैं। दैम मतलब उन्हें। यहाँ पे जो हमने सेकंड स्टैंजा में पढ़ा था पूर्वज के बारे में, उन पूर्वज की बात हो रही है, दैम को उससे रिलेटेड किया गया है। फ्रॉम देयर लोली बेड, फ्रॉम मतलब से, देयर मतलब उनके, लोली मतलब जो उनकी कब्र है उसको कहा गया है। बेड मतलब उनका बिस्तर या जो भी है। लॉली मतलब कब्र, उनकी अच्छा कब्र जिसमें वो लेटे हुए हैं हमेशा के लिए। उनसे अब ये सारी जो आवाज़ें हमने ऊपर पढ़ी हैं, ये सब आवाज़ें भी अब उनको कभी भी नहीं जगा सकती। आइए इसको एक बार और रीड कर लेते हैं। द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीथिंग मॉर्न, कि जो सुबह की जो सुगंधित ठंडी ठंडी हवाओं की जो आवाज़ है। द स्वेलो ट्विटरिंग फ्रॉम द स्ट्रॉ बिल्ट शेड, या फिर जो चिड़िया के चहचहाने की आवाज़ जो उसके घोंसले से या फिर उसके घर से आ रही है। द कॉक्स श्रिल क्लैरियन और द इकोइंग हॉर्न, या फिर जो मुर्गे का तीखी आवाज़, जो चीख है मुर्गे की, या फिर जो शिकारियों के द्वारा बजाए जाने वाले बिगुल का जो गूंजना है वो, ये सब चीज़ें। नो मोर शेल रोज दैम फ्रॉम देयर लॉली बेड, ये सब जो चीज़ें हैं या फिर ये सब जो आवाज़ हैं, ये सब अब नहीं जगा सकती कभी भी उन पूर्वज को, जो हैमलेट गांव के जो पूर्वज हैं, वो जो अपनी कब्र में सदैव के लिए सो गए हैं, सदैव के लिए लेट गए हैं, उनको अब ये सब आवाज़ें भी कभी भी नहीं जगा सकती। दोस्तों आपको अगर इस स्टैंजा से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी वर्ड समझ में ना आया हो, तो आप बिल्कुल नीचे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में हम आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे, आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे।
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और